डिसअपॉइंटिंग मैच ओवरऑल बिल्कुल, अगर इस तरह वो करके करें, क्योंकि वो ही नहीं होता कि जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो सब कुछ ही गलत हो रहा होता है। आज तो इंग्लैंड का कुछ भी हमें ठीक नहीं नजर आया। बिल्कुल, आप जिस तरह का अच्छी चीज़ ये थी कि टॉस जीते, उसके अलावा तो कुछ मैच में ऐसी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई। वो भी क्योंकि उनके हाथ में नहीं था ना। हाँ, तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर कम्बिनेशन देखा जाए, अगर मैं वैसे टॉस की बात करूँ तो बैटिंग हैवी साइड थी, तो मुझे लगता है कि ये इनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन ओबियसली जब उन्होंने बैटिंग भी किया तो जेंसन का स्पेल बहुत अच्छा लगा। और हमने जिस तरह पहले भी बात की थी प्री मैच में भी कि इनिंग्स बिल्ड और इनका मेथड कोई समझ नहीं आ रहा कि वो हर ओवर में कुछ 36 रन करने जा रहे हैं, तो वो अब नज़र आया कि वो बैक टू बैक विकेट गिरती रही, स्टिल वो वाली चीज़ ख़त्म नहीं होगा। तो जिस तरह का वो रिज़ल्ट भी नज़र आ रहे हैं कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह का रिज़ल्ट नज़र आए हैं, वो शो कर रहा है कि इनका कोई बैटिंग में वो वाला मेथड नज़र नहीं आया, जिस पे सिर्फ इनका एक ऐसा प्लेयर था रूट, जो कि हमें नज़र आ रहा था कि वो वनडे क्रिकेट की तरह खेल रहा है। एंड रूट की क्वालिटी पे तो ऑब्वियसली देयर कैन नेवर बी एनी डाउट। हमारे पास फॉल ऑफ विकेट्स भी हैं सलमान, इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू ऑल दीज डिसमिसल्स ताकि हम उसके बाद करें, क्योंकि मार्को जैनसन ने सबसे पहले ये अटैक पे किया। जी सलमान। देखिए, फिल सॉल्ट बीइंग सॉल्ट पे 2 मारे चौके और फिर जनाब अली ने ऊपर चढ़ा दी है। देन ही वाज कॉट इजीली। ये थोड़ा सा कह सकते हैं अनलकी डिसमिसल था, बैट फेस क्लोज हो गया। डकेट ने अच्छी फॉर्म अदरवाइज दिखाई ज़रूर है, लेकिन वंस अगेन जस्ट सी ये पर्पसलेस जो स्ट्रोक मेकिंग है, अगर आप इस शॉट को देखें, एम्ड फॉर नथिंग, जस्ट कि जी मैं छक्का मार दूं बस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच। ना ये कोई सिचुएशन की डिमांड थी, ना उसकी फॉर्म उसे ये अलाउ कर रही थी, बट उसके दिल में आया, उसने कहा ठीक है छक्का ही है। ये भी रूट ऑब्वियसली सी खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। फाइनली ही इज कम टू द पीपल अराउंड हिम। उसके बाद ये बाकी शॉट्स भी देखे, क्रॉस खेल रहा है, ट्राइंग टू फोर्स द इशू, और ये आउटस्टैंडिंग कैच था, निगीडी, ग्रेट एथलेटिसिज्म। उसके बाद ये भी अच्छा कैच है, दिस वाज आई थिंक इट वाज आर्चर। फिर उसके बाद ये स्लोअर वन थी, इसको थोड़ा दूर से बटलर खेल गए। बाकी का क्या जिक्र करना, तो बेचारे वैसे ही मुसाफिर है सेम बस के इसमें। लेकिन थोड़ा सा मैं रुमान यहाँ पे ये भी कहूँगा कि साउथ अफ्रीका वो सो ऑन टॉप ऑफ दिस मैच कि किसी मौके पे भी इंग्लैंड का कोई मोमेंटम बनने ही नहीं दिया। मतलब हम आई नो थ्रू आउट बात करते रहे हैं कि एक अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है, लेकिन आज तो आई थिंक इट वाज एक्सेप्शनल बॉलिंग जहाँ पर वो कुछ वैसे भी नहीं कर सक रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप स्टार्ट की बात करें ना, तो नगीडी ने इतना अच्छा स्टार्ट नहीं लिया था। वो बैन डकेट के स्ट्रॉन्ग जोन पे बॉल करते रहे, वहाँ से उनको 2-3 चौके भी लगे। उसके बाद जैसी स्ट्राइक पे जेंसन के सामने डकेट आए तो उन्होंने फिर स्टक किया बकपेट को, जहाँ उन्होंने अच्छी लेंथ पे बॉल फेंके। लेकिन मैं वही बात है कि हम कितनी बार ये बात कहें कि इनका ऐसा नहीं है कि फॉर्म में प्लेयर है नहीं। हैरी ब्रूक्स जिस तरह से आगे उन्होंने रबाडा को 2 चौके लिए थे, वो कोई कह नहीं सकता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। कि जिस तरह से उन्होंने स्लाइस करके एक पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में चौका मारा, फिर कवर पे मारा, फिर एक हल्का सा रूम बना के कवर में फिर एक चौका मारा। आई थिंक मसला वही है जो शहडी और सलमान भाई बात कर रहे हैं कि इनका कोई मेथड ही नहीं है। 10 रन लेने के बाद भी वही इंटेंट है। 10 इतना बुरा खेलने के बावजूद, ये इतनी एक्सेप्शनल बैटिंग करने के बावजूद 10 ओवर में 63 रन थे इनके, जो कि गुड इनफ पावर प्ले। तो अगर थोड़ा सेंसिबली रूट के साथ वो खेलते रहते, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा मुल्डर को, उन्होंने बहुत क्लास बॉलिंग की है। क्योंकि कराची की पिच पे मैं पहले भी कह रहा था कि जो क्रॉस मारने जाता है वो इतनी आराम से हिट नहीं लगती, यहाँ पे सामने हिट ज़्यादा लगती है। तो आई थिंक मुल्डर ने जिस तरह विकेट टू विकेट लेंथ पे बॉल किए, वो बहुत अच्छा स्पेल था। हैंसन ने तो खैर पेस से और बाउंस से आउट किया, लेकिन मुल्डर ने कंसिस्टेंटली उसी जगह पे बॉल किया। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए केशव महाराज को। केशव महाराज की आपने बात की, तो सलमान केशव महाराज की पहले विकेट्स देखते हैं, फिर उनका पिच मैप भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव दैट। उसमें खासियत जो एक मुझे अगेन लग रही है, वही जिस तरह सेंटनर ने अपनी पेस जिस तरह वेरी करते रहे, एग्जैक्ट केशव महाराज का एग्जैक्ट वैसा ही हमें इस पर नजर आया। सलमान, यू वांट टू टॉक अबाउट दिस? मेरा ख्याल है कि पेस जो है ना वो बहुत मैटर करती है, और ये बार बार ये देखिए, लुक एट द लूप, कितना लूप दिया उसने इस बॉल को। इसकी मिड 70s में पेस थी, और ज़रा ये लाइन और लेंथ का क्लस्टर देखिएगा, जस्ट सी द लाइन। तो पीछे भी जो गिरी है, हाउ क्लोज टू द स्टंप इट वाज। सो आई थिंक द की इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ लाइन एंड लेंथ। और बिलाशुबा ये टेस्ट खेलता है साउथ अफ्रीका के लिए, टेस्ट स्पेशलिस्ट है, सो दिस इज़ समथिंग दैट ही ब्रिंग्स विद हिम, कंसिस्टेंसी।